ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तो तत्काल स्त्रित और पुंसक ऊर्जाओं पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 5D में उन स्त्रियों की बात करती हूँ जो बहुत संतुलन में है। मतलब अगर हम बात करें इधर 2-3 दिन से जो है, चूंकि मैंने 2-3 दिन से ऊर्जा नहीं दी है आप लोगों को, तो मैं वहीं से लेकर चलूँगी। तो जो है ना, जो जितनी भी मतलब ये लड़कियां हैं जो 5D में जो जो बहुत संतुलन में आ चुकी हैं, अब उनको कोई भारी ऊर्जा जो है महसूस नहीं हो रही है। मतलब वो एकदम संतुलन में है, अंदर से खुशी है। भले आसपास स्थितियां कुछ भी हों, ठीक है, मतलब स्थितियां तो कभी नहीं बदलती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कहने का कि वो उनको कोई मतलब दुख नहीं है, अंदर से कोई पीड़ा नहीं है, भारी ऊर्जा कोई महसूस नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत संतुलन में है। और सबसे बड़ी बात कि अब वो जो है, जो पहले वो जिस ऊर्जा में रहती थी, मतलब निम्न ऊर्जा में रहती थी, मतलब परेशान होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन, ये सब अभी वो जो है उससे थोड़ी बाहर है, ठीक है। और मतलब वो अपने ना इस समय जीवन के उद्देश्य पे जो है वो कार्य कर रही है, आत्मा के उद्देश्य पे। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अब उनको जो है अपना जो उनका ध्यान है वो अब अपने मतलब व्यवसाय पे हो सकता है, अपनी पढ़ाई पे हो सकता है, मतलब अपने करियर पे हो सकता है कि अब उनको जो है कुछ करना है, वो उस पे जो है पूरा अपना ध्यान लगा रही है कि अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है, ठीक है। तो ये कुछ जो वो लड़कियां जो मतलब बहुत समय संतुलन में है, देखिए कुछ कुछ ऊर्जा अलग अलग है, वो आगे आप सुनिएगा। अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत संतुलन में है, 5D में है, और जो है अपने आप को जो है अब उन्होंने मजबूत कर लिया, और उन्हें कोई भी भारी ऊर्जा जो है नहीं मिल रही है, ठीक है। ना वो दुखी है, ना वो कोई पीड़ा में है, और साथ मतलब वो शांति में है, सुकून में है। चूंकि वो ध्यान भी करती है अच्छे से, और उन्होंने जो है परमात्मा को जो है स्वयं को समर्पित कर दिया है। तो अभी उन्होंने उनके घर में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, अभी वो इन सब से जो है ऊपर उठ चुकी हैं, और उन्होंने ये सोच लिया है कि अब जीवन में जो होगा उसके लिए मैं अपने आप को परेशान क्यों करूं, मैं परेशान क्यों हूं, वो ऊर्जा मैं वहाँ गलत जगह क्यों लगाऊं, रोने धोने में या परेशान होने में, टेंशन लेने में कि हाय हाय मेरे घर वाले जो है मान नहीं रहे। तो अब वो सारी ऊर्जा जो है अब वो अपने आत्मा के उद्देश्य में लगा रही है, जीवन के उद्देश्य में, कि भाई मुझे कोई कार्य करना है, किसी को कोई अपना जो है वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, वो अपना वहाँ पढ़ाई पे लगी है। कोई जो है अपना जो है रचनात्मक कार्य वहाँ पे कर रही हैं, वो उनका वो डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कुछ भी जो है वो हो सकता है, और वो बहुत अच्छे से कर रही है, मतलब कहते हैं ना डेडिकेशन के साथ जो है वो कर रही हैं। इतना व्यस्त हैं वो अब कि किसी दूसरे की बातों का जो है उनको ख्याल ही नहीं रह आता है। मतलब क्या जो है वो लड़कों के बारे में सोचे या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचे, जो भी अब इस सब बारे में जो है वो नहीं सोच रही है, ठीक है। मतलब ये जहाँ जो उनके प्रेमी हैं इस बारे में वो सोच ही नहीं रही है कि उनका कॉल आए नहीं आए, मैसेज आए नहीं आए। वो मतलब कहने का संतुलन की उस अवस्था में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दर्द और पीड़ा जीवन में सह चुकी ना, तो अब वो सिर्फ इतना कह रही, भगवान हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो उस कहते हैं ना एक अंधेरे से निकल के आई है ना, और भगवान ने जो उनको अंधेरे से निकाल के प्रकाश की तरफ लाए ना, तब वो वापस से वो सोच के वो डर जाती है। मतलब उनको ना अब वो सब पीड़ा नहीं चाहिए। वो कहे, वो ये कहती जो परमपिता परमेश्वर ने लिखा होगा, जो होगा होना होगा, वो होगा, वो मेरे सामने आ जाएगा, बस हम कर्म करेंगे, कर्म कर रही हैं, ऐसा नहीं कर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन अब उसके लिए परेशान होना, अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाना जिससे समय बर्बाद होगा। क्योंकि देखिए उम्र की एक सीमा होती है। अगर वो ये है कुछ जो है लड़कियां जो इस समय पढ़ाई कर रही हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, तो उन्हें पता है कि आज अगर मैंने अपना पूरा फोकस यहाँ पे अच्छी तरीके से दे दिया तो जॉब में अगर वो दूसरी जॉब बदलेंगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर उन्होंने कोई मेहनत करके कोई अच्छा सा गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया तो वो उनकी एक पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो अभी वो जो है बहुत सारी दिव्य स्त्रियां यहाँ पे पूरा अपना ध्यान लगाए हुए हैं, और उन्होंने जो है अब वो रोने धोने वाली ऊर्जा से जो है वो बाहर आ चुकी हैं। और ना ही अब वो इंतजार कर रही हैं कि नहीं भाई फोन आए, मैसेज आए, कॉल आए, कोई नहीं आए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो जिसे प्रेम करती हैं उनका प्रेम कम हो गया, नहीं, प्रेम नहीं कम हुआ है, प्रेम है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कहने का कि वो ऊर्जा जो गलत जगह लगा रही थी अब वो नहीं है। और प्रेम अब वो भी है कि भाई देखिए ये दो स्थितियां हैं कि हो सकता है जिससे वो प्रेम करती हूँ वो लड़का अच्छा हो तो कोई बात नहीं, अगर उसको जीवन में भगवान ने लिखा होगा, परमपिता परमेश्वर ने आना होगा, आएगा, घर वाले मानेंगे, शादी होगी। दूसरा, अगर कोई धोखा दे रहा है, मतलब क्योंकि बहुत सारा आपको पता है कि लड़के जो होते हैं मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, तो जो है इस तरीके से परेशान करते हैं। तब उन्हें पता है कि तुम झूठ बोल लो, कुछ कर लो, तुम अपना कर्मा अपने साथ रखोगे। और यहाँ पे आज मैं आपको एक ना कहानी बताती हूँ, बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, क्योंकि कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। सागर में अभी मध्य प्रदेश सागर में जो है एक लड़की है, उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसने देखा है, लेकिन ये एक सीख है
कि जो लड़के जो होते हैं ना बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत जो है बदतमीजी करते हैं, बहुत वादे करते हैं, इसके बाद वादे पूरा नहीं करते हैं। तो जो लड़का वो जो लड़की है सागर की, वो जिस लड़के से प्यार करती है, उसकी सरकारी नौकरी है और वो उसके साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल से शायद 2 साल से रह रही थी, जो भी है समय। लड़के ने जो है उसका जो है मतलब उसके साथ जो है वही गलत काम किए, उसका यूज किया है ना, उसको झूठे वादे दिए और आज जो है वो जो है अपनी घरवाले की मर्जी से जो है वो जो है मतलब उससे झूठ बोल करके जो है शादी करा। मतलब अगर आपको शादी करनी कोई दिक्कत नहीं तो आप उसको बता दो कि भाई मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मान लो जो भी ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है, शादी जहाँ है ये ऊपर वाला जहाँ लिखा है ठीक है होगी। तो कम से कम आप जिस लड़की या लड़की जो है जिस लड़के से प्रेम करती है उसको बता तो दे, अपने मुख से बताए, अपने स्वयं से बताए कि हाँ ऐसा ऐसा है मेरे घर में और जो है अब ऐसी शादी हो रही है। लेकिन लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको नहीं बताया, उससे तब भी झूठ बोलता रहा, उससे बात करता रहा और साथ ही साथ ये कहता रहा कि जो है हम बात करते रहेंगे, मैं पत्नी से ज़्यादा तुमको दर्जा दूंगा, तुमको जो है प्रेम करूंगा, तुमको फ़ोन करता रहूँगा। तो ये सब जो है धोखाधड़ी है और इसको तुम सारी जो भोली लड़कियां ना उनको समझना पड़ेगा, ये सब धोखाधड़ी है, ठीक है। और जो है अब अपना जो है वो फैमिली की जहाँ पे पसंद वहाँ से वो शादी करा, ऐसा बोल मतलब आप देखना, ये वीडियो सागर का है, मध्य प्रदेश का। अब लड़की इतना रो रही है, इतना उसके ऑडियो जो है जो बात के जो वायरल हो रहे हैं, इतना परेशान है ना, आप लोग देखोगे तो आपके भी आँख में आंसू आ जाएंगे। तो भाई अगर इस तरह का कोई लड़का है ना अच्छा है, वो दूरी बना रहा है तो बढ़िया है, ठीक है, बनाने दो, कम से कम आपका जीवन तो बचेगा ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्टोरी बता रही हूँ। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जो है आप अपनी ऊर्जा जो है अब रोने धोने में इन सब में जो है जो संतुलन में आ चुके दिवस थे, अब उन्होंने जो है ये सब बंद कर दिया है। वो अपना सारा फोकस जो है अपने कर्म पे लगी हुई है और जो है बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अगर जो सामने वाला बंदा अच्छा है, सच में ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, तो परमपिता परमेश्वर उसको जीवन में लाएंगे। और अगर वो झूठा है, झूठे बातें करता है, झूठे वादे करता है, बाहर उसके और भी चक्कर चल रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर अपने आप जो है उसको आपके जीवन से निकाल देंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये 5D में वो दिव्य हैं, वो लड़कियां हैं जो मतलब एकदम संतुलन में है। और जो है मतलब अब जो ये स्त्रियां हैं वो मतलब इतनी भगवान में लीन हो चुकी है ना, मतलब भगवान की पूजा में और अपने आप को इतना उच्च ऊर्जा में रखे हुए हैं कि मतलब घर वाले, परिवार के सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं ये भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो करना है, लड़का देखना है लड़का देखो, आपको जो भी अपनी तरफ से कर्म करने हैं कर्म करिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपना मतलब अच्छे से करो और हम अपना जो अपना सारा जो अपना ध्यान है, अपना फोकस है वो अपने जो है जीवन के उद्देश्य में लगाएंगे, ठीक है। इसलिए ये जो संतुलन की स्थिति है बहुत अच्छी, क्योंकि ऊर्जा को आपको कहाँ लगाना है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अभी तक मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था 3D ऊर्जा का, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप वो वीडियो जरूर देखो, आपको वहाँ से बहुत ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो ऊर्जा कहाँ लगाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस समय जो इस तरीके की लड़कियाँ हैं, जो स्त्रियां हैं, वो उनको ना सबसे ज़्यादा नंबर जो दिख रहे हैं, जो दिव्य अंक जो दिख रहे हैं इस समय, जो संतुलन में बहुत ज़्यादा, उनको 369, 693, 396, 969 इतना ज़्यादा इस समय उनको दिख रहा होगा, ठीक है, 666 दिख रहा होगा। तो ये नंबर उनको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। मतलब ये नंबर जो होता है 969 का, 696 का, 369, ये सब जो होते हैं मर्जिंग के नंबर, जहाँ पे आपकी जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व ऊर्जा दोनों है वो मिल चुकी है। मतलब ना अब कोई कम है ना कोई जो है अब ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वो मतलब लड़कियां हैं जो संतुलन की अवस्था में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऊर्जाएं स्त्रीत्व ऐसी हैं जो अभी भी थोड़ी सी निम्न ऊर्जा में है, उनको जो है अभी भी थोड़ी तकलीफ है। वो पहले उनको मतलब सरदर्द है, उनको थोड़ी परेशानी है, ठीक है, थोड़ा घर वालों से उनको परेशानियाँ मिल रही हैं। तो इस तरीके की जो लड़कियां हैं वो ये परेशान हो रही क्योंकि कॉल और मैसेज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 4-5 दिन से जो है उनके जो भी उनका काउंटर पार्ट है वहाँ से जो है उनको कोई भी संदेश नहीं मिल रहा है, कोई कॉल या मैसेज जो है उस लड़के से नहीं आ रहा है जिससे वो प्रेम करती हैं। उस वजह से उनको इरिटेशन हो रही है, वो परेशान हो रही है, बेचैन हो रही है कि अब बात क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब किसी की 14 फरवरी 15 फरवरी को बात हुई, तब से लेकर अब तक बात ही नहीं हुई है। तो कुछ ऊर्जाएं ये भी मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पुरुष है ना उनकी आध्यात्मिक जागृति चल रही है, और जो जितना भी कार्मिक जो बंधन है ना, जो कार्मिक जो अभी उनके जो कर्म बंधन है वो जो है उनसे जो है वो डील कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना अंतिम जो अटैक है ना, तो इस वजह से वो बहुत परेशान है।
तो वो आपको भी जो है वो कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान फंसा होता है अपने कर्म बंधन में, अपने लोगों में, और कोई भी काम में, मतलब वो उनका कोई भी काम हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फैमिली में कोई समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आखिरी समय है तो कर्म बंधन का वो इतना ज़्यादा जो है अटैक हो रहा है उन पे, और उनको जो है वो कर्म बंधन जो है वो पूरा करना है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी ये सच्चा संबंध है, ठीक है, तो जितनी भी ये स्त्रियां हैं वो कृपया करके प्रार्थनाएं करें अपने पुरुष के लिए कि हे भगवान उनको जल्दी से जल्दी कर्म बंधन से जो है मुक्ति मिले। मतलब वो अपने कर्मा को अच्छे से लड़ तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना घबराहट हो जाती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये बहुत सारी जो है पुरुषों की ऊर्जाएं जो है मुझे मिल रही है, तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब भगवान तो उनको भ्रम में भी डाले हुए, क्योंकि राहु मंगल की युति है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से जो है उनके लिए भी भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे, उनको शक्ति दें, वो अपने कार्य में सफल हो। वो अगर उनको किसी ने झूठा फंसा रखा है तो वहाँ से वो जो है उन लोगों से लड़ करके जो है और अपने सच को साबित करके वहाँ से आए। और अगर वो किसी और भी बंधन में और भी किसी लीगल केस में फंसे हैं तो भगवान जो है उनका साथ दे और जो है उनको वहाँ से निकाले, और वो एकदम क्लीन चिट जो है होकर के वहाँ से निकले, ठीक है। तो ये ऊर्जाएं मिल रही है। तो देखिए सबके अपने अपने कर्मा पुरुषों के भी अलग अलग होते हैं, कोई किसी कर्म बंधन में मुक्त होता है, कोई किसी कर्म बंधन से मुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है उनके लिए प्रार्थना भेजिए। तो कल रात की सबसे महत्वपूर्ण बात बताते, बहुत सारी जो है वो जो टीएफ है ना, वो रात में 1 बजे 2 बजे के बीच में जागी अचानक से, जितनी भी ये स्त्रियां हैं। हाँ, आप सो रहे थे और अचानक से जैसे होता है ना कि आप उठ के बैठ गए। एक होता है कि जब नींद मतलब हल्की सी खुलती है तो थोड़ा सा नहीं इधर उधर करवट बदलते तब उठते हैं, लेकिन नहीं, आप अचानक से जो है 1-2 बजे के आसपास जो है उठ के बैठ गए, आपको खुद नहीं पता क्यों उठे, और अचानक से आँख खुल गई आपकी। वो ऊर्जा जो है आपको आपके पुरुष की मिल रही है, क्योंकि कल रात वो बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे, और उनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस भी काम में फंसे हैं, जिस भी कर्म बंधन में फंसे ना, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए बार बार आप लोग कितना मेरी बात को जो है सीरियस लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है अपना संदेश आप लोग तक जो है भगवान का पहुंचा देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी। जब भी आप पूजा पाठ करो, ध्यान करो, तो भगवान से उनके लिए भी जो है कवच जो है सुरक्षा कवच मांगो। भगवान से उनके लिए भी कहो कि कृपया करके जो आपके पुरुष हैं वो जो उनके लिए जो है भगवान आप जो है उनको सुरक्षित जो है उस जगह से निकालें। वो जिन लोगों के बीच में फंसे हैं, जिस स्थिति में फंसे हैं, वहाँ से वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल आए और उन पर एक दाग भी ना लगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये जिसके जिसके साथ ऊर्जा मिल रही है वो बताइएगा जरूर कि रात में जो है कल रात में जो है पहले कई लोगों को तो नींद ही नहीं आई है, और कई लोगों को नींद आई है तो 1-2 बजे के आसपास अचानक उठ गई है। उठने के बाद में अपन लोगों ने क्या किया, जब उनको अचानक बेचैनी हुई है, घबराहट हुई, तो उन्होंने फिर ध्यान करना रात में शुरू कर दिया, या फिर कई लोगों ने जो है वो किताब पढ़ी है, जैसे गीता पढ़ी हो सकती है, यूट्यूब पे जो है हनुमान चालीसा पढ़ ली, कुछ इस तरीके से जो है उन्होंने कुछ पूजा पाठ सा किया हुआ है, ठीक है। तो देर रात ये उनके साथ जो है एक समस्या हुई है। अब अगर हम बात करें पुरुषों की, उनकी ऊर्जा क्या है, तो उनकी ऊर्जा देखिए जो कर्म बंधन में फंसे हैं वो सब तो ठीक है, वो निकल रहे हैं, उनकी जागृति हो रही है। लेकिन सच बोले तो वो भी ना आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको इतना याद कर रहे ना, मैं बता नहीं सकती कि वो जो ऊर्जा मिल रही है ना वो आपके प्यार में दीवाना है। और वो ये जो पुराना जो समय था ना वो सब याद कर रहे हैं कि आप कितने प्यारे थे, मतलब जो मतलब वो लड़की कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी, कितना मेरा ख्याल रखती थी, बुरे वक्त में भी मेरे साथ थी, फिर मैंने उसके साथ जो है गलत किया और मैंने उससे बहुत लड़ाई की। अब उनको चीज़ें एहसास हो रही हैं और वो भी जो है धीरे धीरे जो है आपको और आपके व्यवहार को समझने लगे हैं। वो जानने लगे कि आप झूठे नहीं हो, आपने कोई भी झूठ का कवच नहीं ओढ़ रखा, आप हृदय से सच्चे हो, आप इन एंड आउट दोनों ही बहुत प्यारे हो, बहुत ही सुंदर हो, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ बाहर से सुंदरता दिखाते हैं, मन के बड़े काले होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। तो जो भी आपके पुरुष है ना उनको ये पूरा पूरा एहसास हो रहा है कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। ये एहसास उन्हें हो रहा है। वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, वो आपसे उस फोटो से बहुत प्रेम कर रहे हैं और आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। उस फोटो से ही जो है आप लोग को ये सारी ऊर्जा मिल भी रही होगी, ठीक है। जिनकी बात हो रही है उनको मिल रही होगी, या फिर आपको कहीं ना कहीं से ऐसी ऊर्जा मिल रही होगी, मतलब एक प्यारी वाली फीलिंग आपके जो हृदय में ना, वो कहते हैं ना ऊर्जा जो होती है जुड़ी होती है। भाई कहते हैं जो बंधन भगवान पहले से लिख देता है वो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है ना। तो और फिर आप एक ही ऊर्जा में अगर वो भी कुछ तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि सामने वाला जो है वो किस ऊर्जा में वो आपको प्रेम भेज रहे हैं, है ना। अब बात तो कर नहीं रहे तो फोटो देख के आपको प्यार कर रहे हैं, है ना, फोटो से प्रेम कर रहे हैं और आपसे फोटो से ही बैठ करके वो बातें कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो किसी माध्यम से जो है आपको भगवान बता रहे हैं, चाहे वो सपने के माध्यम से या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको हृदय में थोड़ी सी खुशी, एक अजीब सी अच्छी वाली ऊर्जा मिल रही होगी कि कोई आपको ना मिस कर रहा है इस तरीके से। तो ये आपके पुरुषों की ऊर्जा है।
अब बात करें जो पुरुष है ना आपके, वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं ना, वो नहीं चाहते कि वो उस समय आपसे बात करें, वो और वो जो परेशानी वो आपको को बताएं। क्योंकि देखिए, आपसे बात करेंगे तो आप पूछोगे जरूर क्या बात है, क्यों नहीं इतने दिन आपने बात की, क्या दिक्कत है, और वो नहीं चाहते कि वो परेशान है तो आप भी परेशान हो। तो सोचिए कितने प्यारे जो हैं आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो कितने अच्छे हैं आपके, कितनी केयर करते हैं कि मैं उसको परेशानी नहीं बता सकता, ठीक है। और ये चीज़ तो देखिए पुरुषों में ये आदत तो होती है, वो सोचते हैं ना कि मतलब मैं समस्या जो है वो अपने परिवार में, अपने जो मेरी प्रेमिका है उसको मैं क्यों बताऊँ, या जो मेरी पत्नी है मैं उसे क्यों बताऊँ, मैं खुद ही जो है हल करने की कोशिश करता हूँ जब तक वो कर पाते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर वो बताते ही हैं। तो ये थी अब तक की पूरी, मैंने पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा का हाल बता दिया है। और ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।